बर्फ से ढकी छोटी, चारों ओर सन्नाटा और हवा में सिर्फ एक आवाज, विजिबिलिटी जीरो। यही वो आखिरी शब्द थे जो लामकगा पास से सुने गए थे, क्योंकि जो वहां गया है वो जानता है कि लामकगा सिर्फ एक ट्रैक नहीं बल्कि एक जिंदा पहाड़ है जो अपने भीतर सब कुछ निगल लेता है। यहां हवा सांसों को बांटती है और बर्फ रास्ते बदल देती है। जब तूफान आता है तो पूरा आकाश सफेद हो जाता है। न कोई दिशा होती है, न कोई आवाज, बस एक खामोशी जो सब कुछ दबा देती है। उस साल अक्टूबर की रातों में जब पूरी टीम गायब हो गई, तब खोजी दलों को सिर्फ बर्फ में दबे कुछ शरीर मिले, कुछ यहाँ, कुछ कई किलोमीटर दूर। न कोई SOS सिग्नल मिला, न कोई कॉल, बस एक रेडियो लॉग मिला जिसमें आखिरी बार लिखा था विजिबिलिटी जीरो, विंड पिकिंग अप। उसके बाद संपर्क हमेशा के लिए टूट गया। कई महीनों बाद जब बर्फ पिघली तो फिर कुछ मिला, एक शव, एक कैमरा और कुछ निजी सामान, बस इतना ही। न कोई पूरी कहानी, न कोई साफ जवाब। आज भी वहां जाने वाले ट्रेकर कहते हैं कि लामकगा की हवा बहुत अजीब है। आज हम बात कर रहे हैं हिमालय की उस जगह की जहां हर कदम मौत के एक और इंच करीब ले जाता है, जहां बर्फ में छिपे हैं वो सबूत जो अब भी सवाल पूछते हैं कि क्या ये सिर्फ एक हादसा था या फिर पहाड़ का फैसला। हिमालय के बीचों बीच, जहां हवा भी धीरे चलती है और सूरज की रोशनी बर्फ में खो जाती है, वहां एक रास्ता है, लामकगा पास। ये जगह उत्तराखंड के हर्षिल और हिमाचल के चितकुल गांव को जोड़ती है। ऊंचाई लगभग 5282 मीटर, तापमान कई बार -20 डिग्री सेल्सियस डिग्री से नीचे चला जाता है और मौसम इतना बदलने वाला कि हर पल नया रूप ले लेता है। स्थानीय लोग इसे मौत का रास्ता कहते हैं, क्योंकि यहां एक छोटी सी गलती जिंदगी और मौत के बीच की दूरी तय कर देती है। अक्टूबर 2021 की शुरुआत में इसी रास्ते पर 17 लोगों की एक टीम निकली थी। टीम 2 हिस्सों में बंटी हुई थी, 11 ट्रेकर और 6 गाइड ऑफ पोर्टर। कुछ ट्रेकर कोलकाता से आए थे, कुछ दिल्ली से और बाकी स्थानीय थे। लक्ष्य था हर्षिल से निकलकर लामकगा पास पार करते हुए हिमाचल के चितकुल तक पहुंचना। शुरुआती 3 दिन सब कुछ सामान्य रहा। टीम रोज आगे बढ़ती, रात को टेंट लगाती और अगले दिन फिर चल पड़ती। 17 अक्टूबर को वे पास के सबसे ऊंचे हिस्से की ओर पहुंचे, लेकिन दोपहर तक अचानक बादल नीचे उतर आए। तापमान गिरने लगा और हवा की गति कई गुना बढ़ गई। उसी शाम तेज बर्फबारी शुरू हो गई और जल्द ही पूरा इलाका सफेद धुंध में गायब हो गया। रेडियो पर उनकी आखिरी कॉल शाम 7 बजे दर्ज की गई, विजिबिलिटी जीरो, हवा तेज हो रही है। उसके बाद संपर्क हमेशा के लिए टूट गया। 19 अक्टूबर को 6 लोग किसी तरह वापस बेस कैंप पहुंच पाए। उनके कपड़े भीगे हुए थे और चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। उन्होंने बताया कि बाकी टीम बर्फीले तूफान में फंस गई है। तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। ITBP, SDRF और आर्मी के जवानों ने मिलकर सर्च मिशन शुरू किया, लेकिन खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाए। अगले दिन जब बर्फ कुछ कम हुई तो बचाव दल पैदल आगे बढ़ा। 21 अक्टूबर को जब सर्च टीम पास के करीब पहुंची तो बर्फ में कुछ काले धब्बे दिखाई दिए। पास जाकर देखा तो वो इंसानी शरीर थे। 5 ट्रेकर मृत मिले, सभी अलग अलग जगहों पर, एक दूसरे से दूर। किसी का बैग 10 किलोमीटर दूर पड़ा था तो किसी की स्टिक आधी बर्फ में घड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवा ने उन्हें चारों दिशाओं में बिखेर दिया हो। 22 अक्टूबर को 2 और शव मिले और 2 लोगों को जिंदा निकाला गया। जिंदा बचे लोगों ने बताया कि बर्फीला तूफान इतना तेज था कि कुछ समझ में ही नहीं आया। कुछ ही मिनटों में चारों ओर बस सफेद अंधेरा था। ठंड इतनी ज्यादा थी कि शरीर सुन्न पड़ गया। कुछ साथी वहीं गिर पड़े और फिर कभी उठ नहीं पाए। कुल 12 लोगों की मौत की पुष्टि हुई और 5 लोग किसी तरह बच पाए। इस ऑपरेशन में ITBP, SDRF, आर्मी और एयरफोर्स शामिल थे। कई दिनों तक बर्फ में खुदाई करनी पड़ी। तापमान -25 तक चला गया और ऑक्सीजन इतनी कम थी कि बचाव दल को भी हर 10 मिनट में रुककर सांस लेनी पड़ती थी। जब शवों की पहचान हुई तो उनमें दिल्ली की अनीता रावत और कोलकाता के कई ट्रेकर शामिल थे। परिवारों को सरकारी सहायता दी गई, लेकिन सवाल वही रहा, क्या इसके पीछे सिर्फ मौसम था या फिर कुछ और? बाद में वैज्ञानिकों और भूवैज्ञानिकों ने इस इलाके का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि लामकगा पास की भौगोलिक बनावट
सामान्य हिमालयी पास से अलग है। यहाँ ग्लेशियर लगातार खिसकते रहते हैं, जिससे जमीन के नीचे धीमी हरकत होती है। दिन में बर्फ पिघलती है और रात में जम जाती है, जिससे दरारें बनती हैं। कई बार ये दरारें ठीक रास्ते के नीचे खुल जाती हैं और इंसान को पता भी नहीं चलता कि उसके पैरों के नीचे जमीन खोखली हो चुकी है। 5,000 मीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन समुद्र तल से लगभग 40% कम होती है। इससे शरीर और दिमाग दोनों पर असर पड़ता है। सांसें तेज हो जाती हैं, दिल की धड़कन बढ़ जाती है और निर्णय लेने की क्षमता घट जाती है। ऐसे में जब तूफान आता है तो इंसान दिशा खो देता है। मौसम विभाग की रिपोर्ट में बताया गया कि उस हफ्ते असामान्य बर्फबारी और बारिश हुई थी, जो सामान्य से कई गुना ज्यादा थी। हवा के दबाव में अचानक गिरावट आई, जिससे स्नो स्लैब फेलियर हुआ और बर्फ के बड़े हिस्से खिसक गए। इन सभी रिपोर्ट्स से निष्कर्ष निकला कि इस हादसे के पीछे कोई रहस्यमयी या पैरानॉर्मल कारण नहीं था, बल्कि पहाड़ की भौगोलिक संरचना, मौसम और ऊंचाई का संयुक्त असर था। बर्फ, हवा और ठंड मिलकर ऐसा माहौल बना देते हैं जहां इंसान की सीमाएं बहुत जल्दी टूट जाती हैं। इस हादसे के बाद लामक्गा पास को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया और ट्रैकिंग के नियम खड़े कर दिए गए। अब बिना अनुमति, प्रशिक्षित गाइड, सैटेलाइट फोन और जीपीएस ट्रैकर के कोई भी ट्रैक संभव नहीं है। इस त्रासदी ने यह सिखाया कि प्रकृति हमेशा इंसान से बड़ी होती है। तकनीक कितनी भी आगे क्यों न हो जाए, हिमालय की ऊंचाई और उसकी चुप्पी वैसी ही रहती है, कठोर, ठंडी और चेतावनी से भरी। लामक्गा पास आज भी खामोश है, लेकिन उसकी बर्फ के नीचे दबी सच्चाई हर किसी को याद दिलाती है कि हिमालय कभी भूलता नहीं। और शायद यही सच जिंदगी पर भी लागू होता है कि हमें हमेशा आने वाले कल के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अनिश्चितता कभी दरवाजा खटखटाकर नहीं आती।